वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात से जंग के शोले अमन में बदल गए। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमेरिका और ईरान 47 साल बाद मुज़ाकरात के लिए आमने सामने बैठे। वफूद की 21 घंटे तक बातचीत चलती रही। पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है कि सीज़ फायर अब भी कायम है। फील्ड मार्शल और उनकी टीम पूरी रात जागी। बाज़ लम्हात ऐसे आए कि बात टूटते टूटते जुड़ती रही। इस्लामाबाद आने पर फरीकैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी इज्जत तारीख में किसी को मिलती है। अमेरिका का अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाज़ों पर इत्तलाक होगा। ईरानी ऑयल टर्मिनल से मुंसलिक जहाज़ों को भी रोका जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान के पास सिर्फ छोटी कश्तियां हैं। ये कश्तियां खतरा नहीं, इसलिए तबाह नहीं किया। कोई भी कश्ती अमेरिकी नाकाबंदी के करीब आई तो तबाह कर देंगे। अमेरिकी जल्द $4 या $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का ट्रंप की नाकाबंदी के बयान पर रद्द अमल। कहा, ईरान पर किसी किस्म की धमकियों का असर नहीं होगा। अमेरिका लड़ेगा तो हम भी लड़ेंगे। मंतक के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी मंतक से जवाब देंगे। बरतानिया, फ्रांस समेत नेटो मुमालिक का अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शमूलियत से इनकार। रॉयटर्स के मुताबिक नेटो इत्तेहादियों ने कहा, नाकाबंदी में शामिल होकर तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, चाहे जितना भी दबाव हो, किसी जंग में शामिल नहीं होंगे। रूस की अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालिफत। सदारती ऑफिस ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी आलमी मंडियों पर मनफी असर डालेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल। वांग जी ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मुस्बत सिफारती किरदार के लिए मुसलसल हिमायत का अयादा। इसहाक डार ने कहा, सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। रहनुमाओं का पाक चीन 5 निकाती अमन इक़दाम पर भी तबादले ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जल्द सऊदी अरब और तुर्किया के दौरे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आइंदा लाहे अमल पर तबादले ख्याल मुतवक्के। तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से सऊदी अरब और कतर की वज़राए ख़ारिजा का राब्ता। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमेरिका ईरान में मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। बातचीत के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात पर सिर्फ मुस्बत बातें ही सामने आ रही हैं। भारत पाकिस्तान की कोशिशों पर मायूस है। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम से है। मुल्जिमान को सोशल मीडिया पर रकम का झांसा देकर हसास मालूमात ली गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सजाएं सुना दी गई। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार। कायमा कमेटी पंजाब असेंबली ने कम उम्री में शादी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। कम उम्री का निकाह रजिस्टर और निकाह खां को 1 साल कैद, 1 लाख जुर्माना होगा। कम उम्र शहरी से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा। पंजाब असेंबली की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। चीन के साथ मुफाहमती यादाश्तों का जायजा। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। आसिफ जरदारी ने कहा, मुआहिदे को अमली नताइज में तब्दील होना चाहिए। मंसूबों की तकमील में तेज़ी लाने के लिए रुकावटों को दूर करने पर जोर। शफाफियत को यकीनी बनाने और सरमायाकारी को सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जापान की वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल।
जापानी वज़ीर आज़म ने जंग बंदी और मुज़ाकरात के इंइकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा, अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करने के लिए मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेंगे। तर्जुमान ईरानी फौज का ट्रंप की धमकियों के बाद जवाब, कहा खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए खुली होंगी या फिर किसी के लिए नहीं। जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी और बहरी क़ज़ा की हैं। बरतानिया का फ्रांस के साथ मिलकर आबनाए हुर्मस पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा, बहरी आमद-ओ-रफ्त की आज़ादी के हामी 40 से ज़ायद ममालिक को इकट्ठा किया है। बहरी गुज़रगाह की मुसलसल बंदिश आलमी मईशत के लिए खतरा है। सदर मैक्रोन बोले, पुरअमन मिशन के ख़्वाहां ममालिक इकट्ठे होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ, कहा मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल का किरदार तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। काबीना अराकीन ने तालियां बजाकर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $102 फी बैरल तक पहुंच गई। यूरोपीय गैस की कीमतों में 18% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। जर्मनी का तवानाई बहरान पर $1 अरब 90 करोड़ रिलीफ पैकेज का ऐलान। पेट्रोल और डीजल पर एनर्जी टैक्स में 2 माह के लिए 17 सेंट फी लीटर कमी कर दी। जर्मन हुकूमत ने कहा, कंपनियां मुलाजमीन को €1000 तक टैक्स फ्री बोनस दे सकेंगी। फिलिपाइन ने LPG और मिट्टी के तेल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक्ची ने कहा, 47 साल में पहली बार अमेरिका के साथ आला सतह के मुज़ाकरात हुए। जंग के खात्मे के लिए ईरान अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात में शरीक हुआ। अच्छा रवैया अच्छे रद्द-ए-अमल को जन्म देता है। दुश्मनी से दुश्मनी परवान चढ़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉप लियो पर तनकीद, कहा पॉप लियो अपना काम बेहतर अंदाज में अंजाम नहीं दे रहे। जराइम और खारिजा पॉलिसी के मामलात में उनकी राय कमजोर है। ऐसे रहनुमा को नहीं मानता जो ईरान के एटमी हथियार रखने के मामले को काबिल कबूल समझे। पॉप लियो के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। ऐसा पॉप नहीं चाहिए जो अमेरिकी सदर पर तनकीद करे। ट्रंप इंतजामिया से खौफज़दा नहीं, अमन के लिए बात करता रहूंगा। पॉप लियो का अमेरिकी सदर की तनकीद पर जवाब, कहा हम सियासतदान नहीं, खारजा पॉलिसी को ट्रंप की तरह नहीं देखते। दुनिया में बेगुनाह अफराद मारे जा रहे हैं। जंग की मुखालिफत से पीछे नहीं हटूंगा। अमन पसंदी पर यकीन रखता हूँ। ईरानी सदर का पोप लियो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पोप लियो की तौहीन की मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को 671 अरब रुपए का नुकसान। 100 इंडेक्स में 6600 पॉइंट्स की कमी। 1,60,591 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार। माशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। IMF प्रोग्राम से माशी बुनियादें मजबूत हुई। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बैरूनी अदायगी के बावजूद मुस्तहकम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को मजबूत तरीन और काबिल अमल इदारा बनाना तरजीह है। कोई करप्शन में मुलविस पाया गया तो माफ़ी नहीं होगी। FIA ठीक परफॉर्म कर रही होती तो NAB का इदारा ना बनता। ये सारा काम FIA का है जो NAB कर रही है। रवां साल के आखिर तक FIA एक नई तर्ज का इदारा बन चुका होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। इस्लामाबाद की अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लाहौर, मुल्तान, पिंडी के अस्पतालों से मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त सर्विस का आगाज़ कर दिया। मरियम नवाज ने सर्विस के लिए गाड़ियों का मुआयना भी किया। कहा, अहलकारों को अवामी खिदमत के जज्बे के तहत काम करना चाहिए।
بلوچستان میں سرکاری ملازمین کی حاضری یقینی بنانے کا فیصلہ، حکومت حاضری کے لیے لائیو لوکیشن نظام متعارف کرائے گی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس، جاری منصوبوں کو جون سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری۔ مہم کے دوران 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم 19 اپریل تک ملک بھر میں بلا تعطل جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا، پولیو کے خاتمے کے لیے قومی کوششیں ناگزیر ہیں۔ ہر بچے کو ویکسین کی فراہمی یقینی بنانا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ 83,000 سے زائد ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین دیں گے۔ والدین سے اپیل ہے، تعاون کریں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا، پاکستان دنیا میں ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھرا۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا، اسلام آباد میں مذاکرات سے دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہوا۔ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، امریکہ ایران مذاکرات پر ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں۔ امن و مذاکرات کے دوران عالمی میڈیا نے بلاول بھٹو کا موقف لیا۔ گرین پاسپورٹ کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اپوزیشن کا خیبر پختونخوا سینٹ ضمنی انتخاب میں مشترکہ امیدوار لانے پر اتفاق۔ جے یو آئی، پیپلز پارٹی، ANP اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اجلاس۔ ترجمان جے یو آئی نے کہا، پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کے بعد امیدوار کا اعلان ہوگا۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں طالبات کے امتحانی مراکز میں مبینہ شکایات۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے امتحانی مراکز کے لیے واضح ہدایت جاری کر دی۔ کہا، طالبات کے امتحانی مرکز پر مرد نگران امتحان تعینات نہ کیے جائیں۔ امتحانی مرکز پر طالبات کا عبایا اتروانے پر سخت ایکشن ہوگا۔ سونا فی تولہ 1,600 روپے سستا، نئی قیمت 4,95,362 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 4,24,693 روپے کا ہو گیا۔